हेलो फ्रेंड्स, मैं लीना साहू आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पीक टू बुक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलो आज का ऑडियो समरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अचीव मोर सक्सेस फास्टर। अध्याय 3, दूसरी आमदनी का स्रोत बनाने का सरल मार्ग सभी के लिए। मेरे सभी लाइव इवेंट्स और वर्कशॉप्स में जब भी मैं लोगों से उनके लक्ष्य लिखने को कहता हूं तो ज़्यादातर लोगों की सूची में पैसा और वित्तीय सुरक्षा सबसे ऊपर रहते हैं। हर व्यक्ति खुद के लिए और अपने परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा चाहता है। सरल भाषा में कहें तो वित्तीय सुरक्षा का मतलब यह है कि इंसान के पास इतना पैसा रहे कि वह अपनी वर्तमान जीवन शैली को भविष्य में भी कायम रख सके और इसके अलावा उसके पास आपातकालीन या आकस्मिक व्ययों के लिए पर्याप्त बैंक बैलेंस भी रहें। 2007 में जब मैं लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता था तो मेरी प्रिय सेल्स पिच यह रहती थी, अगर आप अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हों तो अपनी नौकरी या पेशे में ही जुटे रहें, लेकिन अगर आप अपने सपने साकार करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में आ जाना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि सपने साकार करना तो दूर, अगर आप पर्याप्त अच्छी जीवन शैली को कायम रखना चाहते हों और बुनियादी वित्तीय सुरक्षा पाना चाहते हों तब भी आपको आमदनी के कम से कम 2 स्रोतों की जरूरत होती है। किसी भी वित्तीय सलाहकार या वेल्थ मैनेजर से बात करके देख ले, वह भी आपसे यही कहेगा कि आज आमदनी का दूसरा स्रोत होना वैकल्पिक नहीं है, यह तो अनिवार्यता है। पहले नौकरी की सुरक्षा हुआ करती थी, लेकिन आज सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। किसी भी समय मंदी का दौर आने पर आपकी छटनी हो सकती है। आज संसार में इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है जितनी पहले कभी नहीं रही। आज प्रौद्योगिकी के ऐसे ऐसे नवाचार हो रहे हैं जिन्हें देखकर दिमाग चकरा जाता है। इसके अलावा परिवर्तन की गति आज इतनी तेज हो चुकी है कि आज जो बिजनेस मॉडल बेहतरीन लाभ दे रहे हैं वे किसी भी पल दकियानुसी हो सकते हैं। मुझे स्कूल में जीवन की जो योजनाएं सिखाई गई थी उस पर मेरे पिताजी और दादाजी सफलता से चले थे। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो और रिटायरमेंट तक काम करो। यह योजना आज ध्वस्त और छिन्न भिन्न हो चुकी है। यह आपके दिमाग के सिवाय किसी दूसरी जगह मौजूद ही नहीं है। आज आपके पास 2 ही विकल्प हैं। पहला, या तो यह प्रार्थना करते रहें कि आपके साथ कोई चीज़ गलत नहीं होगी और सरकार तथा ईश्वर सब कुछ सही करेंगे। दूसरा है, या फिर आमदनी का दूसरा स्रोत बनाना शुरू करें जबकि पहला स्रोत अच्छी तरह काम कर रहा हो। रिटायरमेंट की तैयारी करने का सबसे अच्छा समय रिटायरमेंट के बाद नहीं है, बल्कि तब है जब आप अपने करियर के शिखर पर हों। मैं नौकरियों के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी माँ की नौकरी के कारण ही मेरी परवरिश हुई है। अपने करियर की शुरुआती अवस्थाओं में मैं भी कर्मचारी रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ज़मीनी हकीकत जान लें। नौकरी बदलना अस्पताल में पलंग बदलकर यह सोचने जैसा है कि नए पलंग पर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। यानी अगर आप केवल नौकरी बदलते हैं तो यह एक स्थायी समस्या का अस्थायी समाधान है। इस परिदृश्य में मेरा दृढ़ विश्वास है कि हर व्यक्ति को आमदनी का दूसरा अच्छा स्रोत बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अपने दोनों पैरों पर खड़े हो, स्मार्ट बने, अपने भविष्य को नियंत्रित करें। आपकी डिग्रियां चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन आपका बैंकर आपकी मार्कशीट नहीं देखेगा, वह तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेगा। यह उस समय उन लोगों के लिए काफ़ी डरावना है जो बदलना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप अपनी योग्यताओं को बढ़ाने और निखारने के लिए तैयार हो तो सही अवसरों को पहचानें और फिर काम में जुट जाएं। अगर आप कर्म करने के प्रति समर्पित हो जाएं तो आज का दौर किसी भी नई चीज़ को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल समय है। पूरा व्यावसायिक परिवेश विचारशील लोगों, स्टार्टअप्स, उद्यमी और यहाँ तक कि पार्ट टाइम फ्रीलांसर्स का भी समर्थन कर रहा है।
आमदनी का दूसरा स्रोत विकसित करने के लिए आपको इनमें किसी एक या सभी की ज़रूरत होगी। ज्ञान, अनुभव, मेंटरशिप, समय और पूंजी। ज़्यादातर लोगों के पास इनमें से एक या अधिक नहीं होती और इसी वजह से वे अपने लिए आमदनी का दूसरा स्रोत नहीं बना पाते। रोचक बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल इस तरह तैयार किया गया है कि आपको इस कारोबार में बहुत ज़्यादा समय या पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा आप कभी भी उन लोगों से मार्गदर्शन हासिल कर सकते हैं जिनके पास इस कारोबार को खड़ा करने का ज्ञान और अनुभव होता है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अनुभवी लोग सचमुच आपकी मदद करना चाहते हैं और इसका कारण यह है कि जब आप इस व्यवसाय में तरक्की करते हैं तो इससे उन्हें भी फ़ायदा होगा। इससे भी बढ़कर हर अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में प्रशिक्षण और विकास का एक सिस्टम होता है जो आपको और आपकी टीम को सफल बनाने के लिए आवश्यक सारी योग्यताएं और साधन सिखाता है। यानी कुल मिलाकर यह डायरेक्ट सेलिंग मॉडल इस तरह बनाया गया है ताकि इसमें शून्य अनुभव वाला व्यक्ति आवश्यक योग्यताएं सीखकर और अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेकर आसानी से सफल हो सकता है। बस उसे मेहनत करने और सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके अलावा आमदनी के दूसरे स्रोत के बिना आप अमीर और सुरक्षित कैसे बन सकते हैं? आमदनी का दूसरा स्रोत होना आज की तारीख में अनिवार्य है। यदि आप ऐसे कर्मचारी या पेशेवर हैं जो अमीर बनने की लालसा रखते हो तो आपको इन दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना होता है। पहला है अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम व्यवसाय शुरू करें, या अगर आपको इससे डर लगता हो तो अपनी नौकरी करने के साथ साथ आमदनी का दूसरा स्रोत खोजें। आप हजार बना सकते हैं कि आप यह काम क्यों नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप में प्रबल इच्छा है, यानी अगर इसे करने का केवल एक ही पर्याप्त शक्तिशाली कारण है, तो मुझे यकीन है आप कोई ना कोई तरीका खोज लेंगे। मैं यह बात बहुत पहले ही समझ गया था। जो लोग इसे नहीं करना चाहते वे कोई ना कोई बहाना खोज लेंगे और जो लोग इसे सचमुच करना चाहते हैं वे कोई ना कोई तरीका खोज लेंगे। और यह भी याद रखें, अगर आप बहाने खोज रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में प्रबल इच्छा नहीं है, क्योंकि जब किसी काम को करने की आपकी प्रबल इच्छा होती है तो आप उसे करने का तरीका खोज ही लेते हैं। सच ही कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। डायरेक्ट सेलिंग किसी भी व्यक्ति के लिए आमदनी का दूसरा स्रोत बनाने का आसान, सफल और समय सिद्ध तरीका है। यह इतना बड़ा वरदान है कि आप यह अद्भुत व्यवसाय पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, जिससे आपकी नौकरी या पेशा प्रभावित नहीं हो। आज का हमारा ऑडियो समरी का अध्याय समाप्त हुआ। जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय में। आपको हमारा ऑडियो बुक समरी कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच।